जो लोग हर बात पर मुसलमानों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं, उन्हें आज की ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अहम आदेश दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको साफ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा कि आरोपी दोषी है या बेगुनाह है। कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ उसके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई है और मामले में नोटिस जारी किया है। लेकिन ये खबर देखना इसलिए जरूरी है ताकि आपका अपनी कानून व्यवस्था पर और कोर्ट पर, न्यायपालिका पर भरोसा बरकरार रह सके। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मामला मध्य प्रदेश का है। यहाँ एक शख्स पर आरोप लगाया गया कि उसने एक परिवार पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया और जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इस मामले में उसके खिलाफ मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उसका दावा है कि जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि उसने किसी को जबरन इस्लाम कबूल करवाया। सबसे पहले आरोपी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि जब कोई पुख्ता सबूत नहीं है तो उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर और केस को खत्म किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी ये मांग मानने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी केस शुरुआती चरण में है। इस वक्त ये कहना सही नहीं होगा कि मामला झूठा है या सच्चा है। कोर्ट ने साफ कहा कि असली सच्चाई ट्रायल के दौरान सामने आएगी, जब दोनों पक्ष अपने अपने सबूत और गवाह पेश करेंगे। इसीलिए इस स्टेज पर केस को खत्म नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आरोपी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की तरफ से फिर वही दलील दी गई। उसके खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। शिकायत में सिर्फ इतना कहा गया है कि उसने शिकायतकर्ता के पति को इस्लाम अपनाने की सलाह दी और ये दबाव बनाने की कोशिश की। आरोपी का ये भी कहना है कि शिकायतकर्ता महिला या उसके बच्चों के कथित धर्म परिवर्तन में उसकी कोई भी भूमिका नहीं बताई गई है। इसीलिए उसके खिलाफ इतनी गंभीर धाराएं लगाना सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आरोपी की याचिका का विरोध किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि जांच के दौरान कई लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें शिकायतकर्ता के नाबालिग बेटों के बयान भी शामिल हैं, जिन्होंने आरोपी की भूमिका की ओर इशारा किया है। इसीलिए सरकार का कहना है कि मामले की पूरी सुनवाई होनी चाहिए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं दिया। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने मामले में नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई तक आरोपी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यानी अभी आरोपी को अंतरिम राहत मिली है। ध्यान रहे दोस्तों, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बेगुनाह घोषित कर दिया है और ना ही इसका मतलब ये है कि शिकायत झूठी साबित हो गई है। इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद इस मामले की कानूनी जांच करेगा। जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक आरोपी के खिलाफ आगे की आपराधिक कार्रवाई रुकी रहेगी। अब इस केस में आगे क्या कुछ होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में तय होगा। अगर कोर्ट को आरोपियों की दलीलों में दम लगता है तो आगे अलग फैसला भी आ सकता है। अगर सरकार के सबूत मजबूत पाए जाते हैं तो मुकदमा आगे भी जारी रह सकता है। फिलहाल इस मामले में अंतरिम फैसला आना अभी बाकी है। आप इस पूरे केस को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।